लाहौर के इलाका समनाबाद में एक अनोखी वारदात होती है कि नेकी करना अपने गले में पड़ जाती है। वो नेकी इनकी माँ की जान ले जाती है। एक अनोखी वारदात के बंदा दिन के रोशनी में आता है, दिन की रोशनी में आकर इनकी माँ पर हथौड़ों से वार करता है। सब कुछ उजड़ गया, कुछ भी नहीं है इस टाइम। मैं तो कहती मुझे भी मार जाता, मेरी माँ का सदमा मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरी अम्मी का उसने गला दबाया, पता नहीं, जब मैंने नहलाया खुद अपने हाथों से साथ गुसल दिया नहलाने वाली के साथ। मेरी अम्मी के सारे जिस्म पे निशान थे, सारे जिस्म पे निशान थे। पता नहीं उसने पर वजन डाल के मारा, मेरी अम्मी की आवाज नहीं निकलने दी उसने। मेरी अम्मी की वो हालत थी ना कि थोड़े मार मार के इतना जख्मी किया था। कोई भी हो, आप भी हो ना देखें तो आप इसको मौके पे फांसी दे दो। मैं अपनी अम्मी के बगैर ना कुछ चीज नहीं खाती थी। किचन में खाना बनाया, पहले अम्मी को दे के अंदर आना। ये नादिन ये खाना पड़ा है इनका, ये देख लें। ये वो खाना है जो कि ये कह रही है कि मैं अपनी वालदा के साथ खाती थी। बात बड़ी कोई हैरत वाली नहीं लग रही कि माँ बच्चा देना चाहती थी, बाप बच्चा लेना चाहता था। इसी कश्मकशी में वो शख्स आके आपकी वालदा को कत्ल कर देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, वो पंजाबी की मिसाल है ना कि नेकी करते गले छपा। आज एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे साथ बैठे अब जो माँ बाप देख रहे हैं, ये किसी शख्स पर नेकी करते हैं। वो गुर्बत में होता है, उसका बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो नेकी इनको जान तक ले जाती है कि इनकी माँ की जान चली जाती है और इस शख्स को कत्ल करने की बेकायदा कोशिश की जाती है। वो तो जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, ये भाई बच जाते हैं। ये सारा मामला है क्या, इन पर कैसे ये सारा मामला हुआ, एक नेकी इनकी माँ की जान कैसे लेगी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं? मुझे बताइएगा कि कहाँ से मामला शुरू होता है। दिन दिहाड़े बकौल आपके एक बंदा आपके घर के अंदर आता है, हथौड़ों से वार कर करके आपकी वालदा को कत्ल कर देता है और आपके शौहर को शदीद जख्मी करता है। ये मामला कैसे हुआ? ये मामला ऐसे हुआ कि हमारा ना 2 दरवाजे लगते हैं बाहर, गेट दरवाजे। तो सीढ़ियों वाला दरवाजा खुला होता है, भाई वगैरह काम पे जाते हैं, खुला रहता है दरवाजा। वो पता नहीं अल्लाह जाने कैसे अंदर आके उसने मेरी अम्मी पे तोड़ों के वार किए, खूनो खून कर दिया। वो नियत बच्चे लेने नहीं आया था, वो बच्चा लेने आता, वो मेरी माँ के साथ तशद्दुद ना करता। वो अपना बच्चा उठाता, जैसे हम सब सोए हुए थे, ठीक है, मेरी अम्मी भी सोई हुई थी, मैं भी सोई हुई थी, और मेरा मियाँ और मैं इधर सोए हुए। मेरे मियाँ को भी तशद्दुद किया है। तो मेरी अम्मी एक दिन हॉस्पिटल में रही है, जनरल हॉस्पिटल में। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उनको होश नहीं आई, उनकी डेथ हो गई। अम्मी मेरी इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्चे की वजह से मेरी जान, मेरी माँ की जान चली गई। बच्चे को कसूरवार नहीं कहूँगी, पर वजह बच्चा बन गई है। अल्लाह पाक आपकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे ये बताएं कि ये जो शख्स है जिसने आपकी वालदा पर ये सारा मामला किया, वार किए, ये बंदा कौन है? इससे आपने बच्चा कैसे लिया? ये मेरी मामू की बेटी है, तो उसका मेरा क्या कहते हैं हस्बैंड है। तो ये क्या कहते हैं पहले बच्चा वॉश करवाने लगे थे। अच्छा। मैंने कहा ये काम ना करो, अल्लाह नाराज होता है, तो चलो हम ले लेंगे, जो भी खर्चा वगैरह बच्चे पे आता हम करते हैं। आपके पहले बच्चे हैं? हाँ, पहले मैं 2 साल हुआ थे मेरी शादी को। तो अल्लाह ताला 4 साल में भी दे देता औलाद। अब टोटल कितनी देर होगी आपकी अल्लाह शादी पाक को? हमें अपनी औलाद भी देगा, वो भी अपनी औलाद समझ के पाला था कि वॉश ना करवाएं, चले आप हमें दे दें। अब आपकी जो शादी है इसको टोटल कितने साल हो अभी गए? 4 साल हुए हैं। 4 साल हो गए हाँ हैं। जी। तो ये जो बच्चा आपने जब लिया था, कितनी देर का था, कितने दिन का था, कितने महीने का था? ये तकरीबन 6 में मैंने बच्चा ले लिया था। यानी कि बहुत छोटा था, यानी कि पैदा हुआ तो बच्चा आपने अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही। अच्छा। तो 2 छिले में गए थे हम। मैं तकरीबन उधर ही मैंने उसकी माँ के पास ही 1.25 महीना उधर ही मैंने किया, उसके घर ही, ठीक है। फिर जैसे बच्चा थोड़ा सा हुआ 1.5-2 माह का, मैं फिर मैं ले आई घर अपने। तो उसके बाद उसकी परवरिश वगैरह की है, बच्चे की देखभाल की है, माँ बन के पाला उसने, अपनी मेहनत की कमाई। बकौल आपके कि आपने उस बच्चे को 2.5 साल पाला, उसकी परवरिश की माँ की तरह? बिल्कुल माँ की तरह। मेरे मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं कैसी हमने उसकी परवरिश की। जाहिर बात है जब बच्चा ले लिया, अपनी जान माँ बन के उसको पालना था ना मैंने। एक बंदा जो कि आप कह रही हैं कि वो गरीब था, उसके ऊपर गुर्बत थी, उसके पहले भी बच्चे मेरे ख्याल से आपने 3 बताए हैं, पहले भी 3 ठीक है, बच्चे हैं उसके। तो वो उनकी अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकता। आपने उस पर नेकी की, उससे बच्चा लिया कि उस बच्चे का जो मुस्तकबिल हम बना लेते हैं, इसको माँ बाप मेरी बात कंप्लीट कर लें, इसको माँ बाप बन के हम पाल लेते हैं। उसके बाद वो बंदा उस नेकी को इस तरह क्यों इस तरह कर देता है कि आपकी वालदा का कत्ल और आपके शौहर काम करते हैं, मैं आपको वहाँ भी लेके जा सकती हूँ, आप उनसे भी
पूछ सकते हैं। वहाँ पे बच्चे काम करते हैं, उनके घर में पाँव गल जाते हैं, इतनी गुर्बत में कभी कहेगा बच्चों को मांग के लाओ तो अच्छा। घर खाना है, इस तरह के हालात थे। मैंने तरस खा लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये बंदा ऐसे कभी भी नहीं करेगा कि मेरी माँ की जान लेगा, या हमें कहता रहता था कि ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ये कोई बात। नशा वगैरह करता है, नहीं, दिमाग नहीं, की नहीं, नहीं, दिमाग की दिमागी उसकी जो से- हालत है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? बिल्कुल सही है, ज़हनी तवाज़ुन खराब होता तो वो अपने बच्चे को भी तो मार के जाता ना। ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। मेरी माँ, मेरी जन्नत, मेरा घर, सब कुछ उजड़ गया एक सांप का, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। मेरी माँ भी नहीं इस दुनिया मेरी, जो मेरी जन्नत है, माँ किसी की भी ना जाए। माँ के बगैर घर वैसे ही अधूरा होता है। बिल्कुल। इसने मेरी माँ पे हथौड़ियों के वार किए हैं, इसने मेरी माँ, मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरा अब्बू पहले नहीं था, मेरी माँ भी चली गई इस दुनिया से। मैंने कहा अल्लाह ताला ने अगर लेके जाना था तो कोई टैग हो जाता, कुछ वजह बन जाती, ये वजह ना बनती। थोड़ों से वार कर करके मेरी अम्मी का उसने गला दबाया, पता नहीं, जब मैंने नहलाया खुद अपने हाथों से साथ घुसल दिया नहलाने वाली के साथ। मेरी अम्मी के सारे जिस्म पे निशान थे, सारे जिस्म पे निशान थे। पता नहीं उसने पर वजन डाल के मारा, मेरी अम्मी की आवाज़ नहीं निकलने दी उसने। हमारी मरियम नवाज से ये अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कल को ये मुझे भी मार सकता है, मेरी जान को भी खतरा है इससे। मेरे अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो शख्स है दिन दिहाड़े घर के अंदर आया? दिन दिहाड़े बता रही जब हूँ। ये घर के अंदर आया तो कोई शोर नहीं मचाया गया, किसी को बिल्कुल, पता नहीं चला? जब वो हमारे आप लोग सोए हुए थे, हम- जाग रहे थे, हम कहाँ थे? 3 जाने नीचे होते हैं, मेरी अच्छा। अम्मी बाहर सोती हैं, वो 4 पहिया बाहर, ठीक है। अब मेरा मियाँ इस साइड पे था, मैं इस साइड पे थी, तो वो इस तरह करवट लेके लेटा, उसको मैं पता नहीं दे रहा था, लाइट की नजर नहीं आई, तो वो कह रहा था मैं मारने इसकी अम्मी को और मुझे आया था। अच्छा, कह रहा आपको और आपकी वालदा को कत्ल करने मेरे आया मियाँ था? को उसने बयान अच्छा। दिया, जब अरेस्ट किया ना, तो उसके बाद ये गए हैं पुलिस थाने मिलने, देखने के पूछे तो सही कौन दरिंदा, किस तरह तूने मारा दरिंदे। फिर मैंने अपनी आंखों से उससे गुजरते हुए देखा। अच्छा। हमारे घर के पास है, गुजर के गया है। यानी कि जब वो आया है, उसने ये सारी वारदात की है, तो आपने उसको पहचान लिया कि ये वही बंदा है जिसका हमने जी, बच्चा अडॉप्ट किया हुआ वही है, बंदा कोई है। दूसरा तीसरा या कोई अनदर पर्सन नहीं है? नहीं, अच्छा। दरअसल अम्मी के साथ उसने इस थोड़ों के वार जो किए हैं, वो हमें शोर ही नहीं आया, हमें अपनी माँ का पता ही नहीं था क्या हो गया। फिर आपको कैसे पता चला फिर- कि वो शख्स अंदर आया और सारा मामला हाँ, किया? फिर जब मेरे मियाँ को जब उसने थोड़ों का वार किए, तो फिर हमें पता चला ये तो उधर के ऐसे जा रहा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम शानी उसको कहते हैं, वैसे उसका आईडी कार्ड पे इब्राहिम नाम है। अच्छा, इब्राहिम जो है ये आपका कोई रिश्तेदार है? आप कह रही थी कि आपकी कोई कजन है, उसका मेरे शौहर है? मामू की बेटी है, उसका हस्बैंड है। वो जो आपकी मामू की बेटी है, उसका आपके साथ रवैया कैसा है? आप बता रहे थे कि पहले भी उसने कोई 2-3 दफा, ये जो इसका शौहर इब्राहिम है, इसने बच्चा वापस लिया अपने आपसे? शोहर के कहने पे आके 1-2 दफा लेके गई है, वरना उस दिल से नहीं लेके जाती थी अपना बच्चा। वो अभी भी मुझे यही कह रही थी, मेरी अम्मी की डेथ भी हो गई, तो कह रही थी बच्चा तुम्हारा ही तुम्हारे पास ही रहेगा। उसको पता है मैं संभाल नहीं सकती, तो पर मैं कह रही हूँ मैं बच्चे को संभालूं, मेरी अपनी जान भी खतरे में, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं। बात बड़ी कोई हैरत वाली नहीं लग रही कि माँ बच्चा देना चाहती थी, बाप बच्चा लेना चाहता था, इसी कश्मकशी में वो शख्स आके आपकी वालदा को कत्ल कर देता। हालांकि आप तो उसके बच्चे की माँ बनी थी ना, उसके बच्चे को ममता का आपने सहारा हमने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये घर हमारा अपना है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने अपना नाम दिया मेरे हस्बैंड ने। इससे बड़ी क्या बात है? एक होता है ना कि बच्चा अडॉप्ट कर लिया है, इन्होंने अपना नाम नहीं देना, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है इन्होंने। चले, आपने बच्चा उससे लिया, नेकी की, तो जाहिर सी बात है आप उसको पाल रहे हैं। वो कहते हैं ना, पैदा करने वाले से परवरिश करने वाला, यानी कि जो पालने वाला होता है वो ज्यादा अजीज होता है और बड़ा होता है। और जाहिर सी बात है इन्होंने नाम देना था। हाँ जी। वजह बच्चा है या कोई और मामला है कि जिस तरह वो शख्स आया, उसने आपकी वालदा को और आपको ही कत्ल करना चाहा? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। उसने कहा कि इसकी अम्मी को मार देता हूँ, वो मार दिया था अम्मी को। तो एक दिन सांस पूरे जो किए मेरी अम्मी की वो हालत थी ना कि थोड़े मार मार के इतना जख्मी किया था। कोई भी हो, आप भी हो ना, देखें तो आप इसको मौके पे फांसी दे दो, इस तरह का दरिंदा है ये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी है आपकी वालदा की? हाँ जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके अंदर क्या है, कितने थोड़े मारे गए? और अभी वो मेरे भाई ने देखी, मैंने नहीं देखी। और तो उनको डॉक्टर्स ने बताया होगा कि इतने थोड़े मारे हैं? थोड़े उन्होंने मारे हैं, वो पड़ी हुई रिपोर्ट पुलिस वालों। ये जो आंखों में आपकी आंसू हैं, ये वालदा के लिए याद है या वो दुख है, वो तकलीफ है जो कि आपने किसी पर नेकी की और आज आपकी वालदा आपको यतीम उस शख्स ने कर दिया? वही दुख है कि बच्चा ना अडॉप्ट करती, ना मेरी माँ जाती, ना मेरा घर खाली हो गया। मैं अपनी अम्मी के बगैर ना कुछ चीज़ नहीं खाती थी। किचन में खाना बनाया, पहले अम्मी को दे के अंदर आना। अब हमारा खाना वो सामने पड़ा हुआ है, आप दिखा सकते हैं, हमने नहीं खाया, नहीं दिल कर रहा कुछ भी खाने को। ये नाज़रीन, ये खाना पड़ा है इनका, ये देख लें, ये वो खाना है जो कि ये कह रही है कि मैं अपनी वालदा के साथ खाती थी, ये वो खाना है। और ये वैसे चावल पड़े हुए, ये उनका वो खाना है जो कि अपनी अम्मा जान के साथ, आप अम्मी कहती थी उनको? अम्मी कहती थी अम्मी। मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अम्मी की और भी बच्चे थे, मेरे से ज्यादा प्यार करती। मेरी अम्मी ने अपने बयान भी दिए हैं
मेरी अम्मी ने कि शानी ने मारा मुझे। आपके घर में रहती थी आपकी माँ? ये सामने रहती थी उधर। आज मैं जब अपनी नहीं अम्मी होती के घर बाहर, रहती थी, मैं अपनी अम्मी के घर। अच्छा आप अपने मम्मी के घर, आज जब वालदा नहीं होती तो क्या कैफियत होती है उस यतीम ऐसे बच्चे की लग रहा जिसने है जैसे किसी को पता नहीं- माँ बन के दिखाया? ऐसे जैसे सब कुछ उजड़ गया, कुछ भी नहीं है इस टाइम। मैं तो कहती मुझे भी मार जाता, मेरी माँ का सदमा मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आपको लग रहा है ना कि मैं इधर बैठी हुई हूँ, ये जिंदा लाश है बस, क्योंकि माँ किसी की भी ना जाए। माँ तो माँ तो माँ होती, मैं सबकी साझी होती हैं। और इतनी बेदर्दी से मारा, इतनी बेदर्दी से मारा कि बस छोड़ दे। मैंने जब गुस्ल दिया अपनी माँ को, मैं तौबा तौबा इस्तगफार कर रही थी कि उनके पूरे जिस्म पे नीलो नील किया हुआ था, पता नहीं क्या किया। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मुझे बताएं कि अब चाहती क्या है, मीडिया पर आने का मकसद क्या है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं उन लोगों से, ऐवानों में बैठे उन लोगों से जो कि आपको इंसाफ दिला सकते हैं? मैं मरियम नवाज से अपील है कि इसको फांसी दे, क्योंकि ये दरिंदा किसी और को भी मार सकता है। मुझे मेरी जान का भी खतरा है। मेरे लिए तो मेरी माँ मेरी जन्नत चली गई है, क्योंकि एक अल्लाह औरत पाक ही उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको सब्र दे। मेरे भाई मुझे बताइएगा कि वो जो शख्स है इब्राहिम जी, उसके साथ आपकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी? मैं ज़्यादा बुलाता नहीं था, बस अपने काम से काम कर घर पे आया तो जो हमारे तरीके का आता जब वो हम करते थे, ठीक है। मगर क्या अपनी वाइफ के थ्रू कहता था बच्चा लेके आओ, अच्छा। तो 3 दफा हुआ बच्चा वो लेके गए हैं, हफ्ते बाद 10 दिन बाद बच्चा वापस रिटर्न आ रहा है। मगर 3 महीने पहले इन्होंने सामान शिफ्ट किया शादमान से शेखोपुरे, तो मैं खुद छोड़ने गया हूँ। तो मुझे अगर बच्चा लेना था, मुझे उसी टाइम कहता भाई कि मुझे वापस कर दो। चलो मैं 2-4 दिन बैठा के चलो को बच्चा रिटर्न करते ना, ये हमारे साथ हादसा वाकई होता। 2.5 साल आपने उस बच्चे को बतौर वालिद पाला है, उसकी परवरिश की है आपकी बीवी ने, जाहिर सी बात है फीलिंग्स होती हैं साथ जुड़ी ना, तो आप इस तरह बच्चा वापस दे देते? बच्चा वापस देते हैं, मगर देखना जो सूरत कंडीशन चाहती है ये ना चलती, ठीक है। जैसे 3 दफा पहले भी गया, पहले भी आया। आपको इल्म था कि इस तरह का मामला हो जाएगा? हमारे कि शख्स इल्म इतना में बड़ा नहीं था, कदम? हमारे इल्म में नहीं था कि ये हादसा हो जाएगा, ये इतना दरिंदा बस उसने गलत किया हमारे साथ बहुत एक बंदा बाहर से अंदर आता है, आपकी सास के ऊपर हथौड़ों से वार करता है, और यकीन करें कि बकौल आपकी कि उनकी आवाज भी नहीं निकलती, आपको भी नहीं पता चला? नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं है, क्योंकि इनकी वालदा नमाज सुबह पढ़ती है डेली फजर की, तो मुझे जाग आती है। बच्चे स्कूल जाए तब भी जाग आती है। ये दिन कितने बजे का वाकया है? जाने के दिन 9:45 बजे का अब वाकया है। आपने नहीं बोला, उनको बोलेंगे फिर इस तरह वो इंटरप्रेट। ये 9:45 बजे का वाकया है। 9:45 बजे का वाकया है। आप भाई हैं माशाल्लाह, सेहतमंद हैं, तो आपको भी नहीं पता चला कि वो शख्स आप पर भी वार कर रहा है और उसने आपको भी जख्मी कर दिया? आपको पता है, सोया मरा इंसान एक होता है। जब वो अंदर आया उसका परछाया मेरे चेहरे पे पड़ा है, तो जैसे ही मेरी हल्की सी आंखें ओपन हुई है तो उसने 2 तोड़े मेरे मारे सिर पे। इतनी शातिर बंदा था वो? तीसरा तोड़ा उसने मुझे मारा है, उसको मैंने लात मार के नीचे गिराया, तो मैंने बेगम को उठी है, इसको मैंने बाहर निकाला कि जो इस पे तशद्दुद ना हो जाए। इसको बाहर निकाला, इसने बात के डाला शोर शराबा, कैसे से मेरे बंदे को कोई मार गया है। मैंने बड़ी कोशिश की है पकड़ने की, जितनी कैपेसिटी थी, मगर मेरे हाथों से भाग निकला। भाग गया। आपको टोटल उसने कितने हथौड़े मारे हैं? मेरे कम से 3 तोड़े लगे हैं। ये जो भाई हैं इनका सर यकीन करें कि शदीद जख्मी है, और ये जो इन्होंने कपड़ा लपेटा हुआ है ये इसलिए लपेटा हुआ है कि सर पे जगह जगह पर थोड़े लगे हुए, थोड़े मारे हैं और उसके टांके हैं जख्मों के ऊपर। लाहौर के इलाका समनाबाद में एक अनोखी वारदात होती है कि नेकी करना अपने गले में पड़ जाती है। वो नेकी इनकी माँ की जान ले जाती है, जान भी कोई सिंपल तरीके से नहीं, एक अनोखी वारदात के बंदा दिन के रोशनी में आता है, दिन की रोशनी में आकर इनकी माँ पर हथौड़ों से वार करता है, उसके बाद इस भाई पर भी हथौड़ों के वार करता है। वो तो किस्मत इनकी और अल्लाह पाक ने इनकी जान रखनी थी, इनको जिंदा रखना था। ये आज हमारे साथ बैठे हैं। नहीं दिखा नहीं सकते, दिखा सकते। खैर, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। खैर, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खैर, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या नेकी का बदला इस तरह देना चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के दरिंदों को छोड़ देना चाहिए? अगर इस तरह के दरिंदे इस तरह की वारदात करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इस तरह की सोच रखने वाले और भी लोग उस अंजाम से डरें कि कल को हमारे साथ भी ये होगा। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।